आइए और स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 4। और पार्ट 4 का हमारा टॉपिक है एंटी लॉगरिथम। ठीक है, एंटी लॉगरिथम मतलब हमने इसका टाइटल क्या बनाया है, लॉग को करें कट। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ से टाइटल से ही कि लॉग को कट करना है और एंटी लॉग का वही मीनिंग है। तो सबसे पहले आइए हम लोग आते हैं और देखते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है, बेसिक चीज़ जानते हैं इसके बारे में। तो अगर आप सबसे फर्स्ट लेक्चर लिया होगा जिसको हम लोग पार्ट 1 बोलते थे, तो वहाँ हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि अगर इस तरीके से आपका लिखा हुआ है log x बेस a पर और इज इक्वल टू y लिखा हुआ है, तो आप सबको पता था कि इस a को हम लोग क्या बोलते थे। ये हर कोई बता देगा कि a को हम लोग कह रहे थे वहाँ पर बेस। ये बात सबको क्लियर होगी। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो ये y आ रही थी, ये भी आप सबको पता होगा कि y क्या था, ये लॉगरिथमिक वैल्यू थी। क्या इसको हम लोग बोल रहे थे, लॉगरिथमिक वैल्यू। ठीक है, या फिर दूसरा नाम और क्या बोल सकते थे y को, लॉगरिथम। ठीक है, एक ये भी नाम हम लोग बोल सकते हैं, लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ x, ये भी बोल सकते हैं लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ x। ये सारी चीज़ें आप अलग अलग नाम दे सकते हो। ठीक है, ये दो चीज़ों के बारे में तो आपको पता है। तीसरी चीज़ और हमने क्या बताया था, जो आपका ये x है, इसको हमने वैसे क्या बताया था वहाँ पे, यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कायदे से इसका नाम लिया जाए तो यही है आपका एंटी लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम ऑफ y। ठीक है, ये जो x है यही आपका है एंटी लॉगरिथम ऑफ y। x ही एंटी लॉगरिथम है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से फिर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एंटी लॉगरिथम किसका, एंटी लॉगरिथम आपका y का लेना है और ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। ठीक है, इस चीज़ को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें एंटी लॉग में तो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि x का लॉग आ रहा था y, इसका मतलब y का एंटी लॉग आएगा x। ये बात क्लियर हो रही है, x का लॉग आ रहा है y बेस a पर। ठीक है, तो y का एंटी लॉग आएगा x। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो ये बात उल्टा हो गई कि नहीं, इन दोनों को देखें बात उल्टा हो रही कि नहीं। ठीक है, x का लॉग y तो लॉग y का एंटी लॉग x, दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिवर्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है, इतनी सी छोटी सी डिफिनेशन है, इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से अगर समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये बात तो आपको पता है कि log 16 का बेस 2 पे 4 होता है। ठीक है, log 1/4 का बेस 2 पे -2 हो जाएगा, log 1 का बेस 5 पे 0 हो जाएगा। ये बात सबको पता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग एंटी लॉग कर लें, ठीक है, तो एंटी लॉग 4 का, ठीक है, बेस तो वही रखना है, बेस में कोई चेंज नहीं करना है। एंटी लॉग 4 का इसका मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इसी का उल्टा होता है। अगर 16 का लॉग है 4 तो इसका मतलब 4 का एंटी लॉग होगा 16, उसी का जस्ट उल्टा होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लॉग 16 इज इक्वल टू 4 आ रहा है बेस 2 पे। ठीक है, तो एंटी लॉग 4 बेस 2 पे 16 आ जाएगा, जस्ट देखिए उल्टा हो गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल को अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 1/4 का लॉग लिया गया है, -2 आ रहा है, तो अगर हम लोग ले लें एंटी लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ले लें अगर हम लोग -2 का, तो वो कितना आ जाएगा, एंटी लॉग ले लें हम लोग -2 का, बेस वही है तो आ जाएगा 1/4। जस्ट आप लॉग का उल्टा कर देंगे। बात क्लियर है? यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 1 का लॉग लिया गया है, आया है 0, तो इसका मतलब अगर हम लोग एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग ले लें किसका, 0 को बेस 5 पर ही ले लें, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों आपको एग्जाम्पल समझ में आएंगे होंगे। ठीक है, तो अगर ये आपको एग्जाम्पल समझ में आए हैं तो एक चीज़ ये बताइए
ठीक है। एक चीज हमने आपको ये बताई थी कि अगर अपने पास कोई फंक्शन कोई एक फंक्शन है किसका, log x का बेस a पर, ठीक है, log x का बेस a पे अगर कोई एक अपने पास फंक्शन है तो हमने आपको क्या यहाँ पे बताया था, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो x होगा, ये जो आपका x होगा वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। एक चीज हमने ये बताई थी। दूसरी चीज हमने बताई थी ये जो a है आपका, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा बट 1 नहीं होगा, बट a इज नॉट इक्वल टू 1। ये बात हमने बताई थी log के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर fx कोई फंक्शन fx अगर कोई एक चीज एंटी लॉग है, ठीक है, एंटी लॉग x बेस a पे अगर एंटी लॉग है fx इज इक्वल टू, हमने कुछ ले लिया एंटी लॉग x, ठीक है, बेस a पे, तो एंटी लॉग में आप देखिए जो एंटी लॉग के सामने नंबर लिखा है, यहाँ पे आपका देखिए 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका -2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका 0 लिखा हुआ है। लॉग में हमने बताया था ये जो सामने आपका नंबर लिखा हुआ होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। लेकिन एंटी लॉग में जब आप देखेंगे तो पॉजिटिव का भी, निगेटिव का भी और 0 का भी हर चीज का एंटी लॉग लिया गया है, ठीक है। तो एंटी लॉग के केस में ये जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, ये आपकी x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी, ठीक है, बिलोंग करेगा r मतलब रियल नंबर, ठीक है। एक बात आपको यहां से क्लियर हो गई। दूसरी चीज एंटी लॉग का जो बेस है, एंटी लॉग का जो बेस है वो क्या होगा, तो आप देखिए एंटी लॉग का बेस 2, 2, 5 हर चीज में आपका एंटी लॉग का बेस तो वही है, ठीक है। तो इस हिसाब से एंटी लॉग का अगर बेस देखे तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जो लॉग में था वही एंटी लॉग में, ठीक है। आप देखिए हर एक चीज में लॉग और एंटी लॉग में बेस वही रहता है, बेस पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब बेस के लिए वही कंडीशन रहेगी। अगर a है तो ये आपका a ग्रेटर देन 0 बट a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये हमने पहले आपको बता रखी है कि log x बेस a पे अगर कोई चीज है तो ये x क्या क्या हो सकता है और ये a क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इस पे हमने कई सारे आपको एग्जांपल दिए थे जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो गई थी, ठीक है, स्टार्टिंग में पार्ट 2 में। और ये चीज अब आपको समझ में आ रही होगी कि अगर एंटी लॉग x बेस a है तो इसमें x क्या क्या हो सकता है और a तो आपका वही सेम चीज है, ठीक है। x आप यहां से देख भी सकते हो सारी चीजों का एंटी लॉग आ रहा है, ठीक है। इतनी बातें आप देखिए क्या क्लियर हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं एंटी लॉग पे और देखते हैं क्या उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटी लॉग ऑफ 0.6 और 6 पर बार लगा हुआ है टू द बेस 27, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना है आपको एंटी लॉग किसका, एंटी लॉग निकालना है 0.6 बार, ठीक है। बेस क्या है 27, ठीक है, 27 बेस है 0.6 बार, इसको निकालना है, ठीक है। ये वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, आसान कितना हो गया, आप सीधे 27 की पावर क्या करोगे 0.6 बार, ठीक है। लेकिन ये 27 की पावर ये तो आपको पता नहीं है कि 0.6 बार होता क्या है। तो सिंपल सा हमने रेशनल इरेशनल नंबर में आपको सबको पढ़ाया कि 0.6 बार को आप सिंपल p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये कन्वर्ट करते हैं हम लोग x मान लेते हैं कि इसको यही 0.6 बार जो लिखा है, ठीक है। तो 0.6 बार का मतलब कि 6 ही आप मल्टीप्लाई करते जाओ इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये आपकी हो गई x की वैल्यू। जब ये आपकी x की वैल्यू हो गई तो 10x क्या होगा आप सबको पता है, 10x फिर हो जाएगा आपका 6.666 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। जब इतना हो गया तो आप क्या करते थे, माइनस कर देते थे और इधर बच जाता था आपका 9x इज इक्वल टू 6। तो यहां से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, ठीक है। तो आपका जो 0.6 बार था उसका मतलब है 2/3, p/q के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब आप 27 की पावर कर दोगे 2/3, ठीक है। और 2/3 27 की पावर 27 को आप लिखोगे 9 × 3 या फिर 3 की पावर 3, ये लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिखोगे बच्चे।
और ऊपर से 2/3 लगा हुआ है, ठीक है, तो 3 चला गया, तो आपका बचा 3 का स्क्वायर और ऑप्शन आ गया 9। और अगर हम लोग मैच करें तो ये कहां से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, करो, ठीक है बेटा, करिए बेटा, इसको हम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब इस क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे तो एक बात हमको ये समझ में आएगी कि एंटी लॉग किसका हमें निकालना है। ये कुछ एक वैल्यू दे रखी है PA प्लस का QB माइनस का RC। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, PA प्लस का QB माइनस का RC, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो PA आपका, उसके बाद है QB और माइनस का RC, इसकी वैल्यू अगर हमें निकालना है तो P की वैल्यू हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, P ही रखेंगे ऑप्शन में क्योंकि आ रहा है। और A की वैल्यू हम रख देंगे log x, A की वैल्यू है आपकी log x, बेस 10 है, ठीक है। Q की वैल्यू नहीं पता है, B की वैल्यू है आपकी log y, बेस 10 पे है, ठीक है। R की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो R की वैल्यू हम वैसे ही रहने देंगे और फटाफट R लिख के C की वैल्यू हम लिख लेंगे log z, बेस 10, ठीक है। अगर थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई करें तो सबको पता है क्या होता है, ये log 10 पर होता है x की पावर p, क्योंकि ये जो सामने लिखा हुआ है ये आपका जम करके ऊपर चला जाएगा, पावर बन जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें सेकेंड तो ये log 10 y की पावर बन जाएगा q, और इसके बाद अगर इसको देखें तो ये आपका log 10 पर ये z की पावर बन जाएगा r। फिर से अगर हम लोग एक फार्मूला लगाने की कोशिश करें तो हमने आपको बताया है जितने प्लस में होते हैं मल्टीप्लाई में, जितने माइनस में होते हैं वो डिवाइड में आते हैं। तो log बेस 10 पे आपका क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में x की पावर p आएगा और x की पावर p और y की पावर आपकी क्या आ जाएगी, q जो की है, ठीक है। और z की पावर r ये आ जाएगी आपकी नीचे, क्योंकि ये माइनस में है। इतना सारा कुछ आ चुका है हमारा, ठीक है। जब इतना सारा कुछ आ चुका है और ये किसके इक्वल टू दे रखा है, ये आपके इक्वल टू दे रखा है PA प्लस का QB। तो जरा हम लिखते हैं यहाँ PA प्लस का QB और माइनस का RC, इसके इक्वल दे रखा है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें, किसकी, देखिएगा किसकी वैल्यू हम निकालने की बात कर रहे थे, एंटी लॉग ये PA QB माइनस RA, ठीक है। तो PA QB माइनस RA इज इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है। तो सीधे सीधे एंटी लॉग इसी में ना ले लें, सीधे सीधे इसी में एंटी लॉग ले लें, ठीक है। सारी चीजें ही खत्म हैं, इसी का हम सीधे सीधे एंटी लॉग ले लें, जैसे लॉग ले लेते थे, ठीक है। तो इसका हमने कर लिया एंटी लॉग, ठीक है। तो ये बात तो हमें निकालनी है, एंटी लॉग ये हमें निकालना है। क्वेश्चन में देख रहे हैं इधर एंटी लॉग लिया तो इधर भी तो एंटी लॉग ले लें, ठीक है। तो इधर भी आपका हो गया ये एंटी लॉग, ठीक है। और एंटी लॉग और लॉग, ठीक है, एंटी लॉग ये भी बेस 10 पे हमने लिया है दोनों तरफ, ठीक है। जब कुछ नहीं बेस तो आप मान लीजिए 10, ठीक है। एंटी लॉग और लॉग आपका चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू लॉग और एंटी लॉग तो हट गया, इसकी वैल्यू सीधे सीधे आपकी बच जाएगी x की पावर p और y की पावर q और नीचे बचेगा z की पावर r, और ये इज इक्वल टू हो जाएगा जो आपका निकालना है एंटी लॉग ब्रैकेट के अंदर PA प्लस का QB माइनस का RC। और इतना करने के बाद अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आपका C ऑप्शन मैच कर रहा है और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया इसी के साथ। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका, ये टॉपिक, ये पार्ट कंप्लीट, ठीक है। और हम मिलते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब आप 5 मिनट के लिए नाश्ता कर लीजिए, सो लीजिए, आराम कर लीजिए, ठीक है। 5 मिनट के बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक ये 5 मिनट आप जो चाहें कर लें।